हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 32 जो है मस्ट नॉट एंड नीड नॉट के बारे में। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म है मस्टंट या फिर नीडंट। तो मस्ट का आपको पता है, जब कोई चीज़ नेसेसरी होती है, हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। और मस्ट नॉट का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब ये ज़रूरी है कि हम इसको ना करें, ठीक है। और नीड नॉट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब ज़रूरत नहीं है इस काम को करने की, लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये करना ज़रूरी नहीं है। तो आगे इनको डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ए में देखिए, मस्ट एंड मस्ट नॉट। यू मस्ट डू समथिंग इज़ इक्वल टू इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू इट। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको करो जब आप मस्ट का यूज़ करते हो। डोंट टेल एनीबडी व्हाट इज सैड, जो मैंने कहा है उसको किसी को मत बताना। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, तुम्हें इसको सीक्रेट रखना है, यानी कि तुम्हें ज़रूर इसको सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। वी हैवंट गॉट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वी मस्ट हरी, हमें ज़रूरी है, हमें करना ही पड़ेगा, यानी कि हमें जल्दी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यू मस्ट नॉट डू समथिंग इज़ इक्वल टू इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट। तो ये ज़रूरी है कि तुम इसको ना करो। जब आप मस्ट नॉट का यूज़ करते हो तो आप इसको नहीं करते, ठीक है। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, ज़रूरी है कि तुम इसको एक सीक्रेट ही रखो। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम किसी को ना बताओ, ठीक है। वी मस्ट बी वेरी क्वाइट, हमें ज़रूरी है कि हम लोग चुप रहें। वी मस्ट नॉट मेक एनी नॉइस, हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, ये ज़रूरी है कि हम लोग शोर ना करें, ठीक है। बी सेक्शन में आ जाइए, नीड नॉट एंड डोंट नीड टू। यूज़ नीड नॉट डू समथिंग इज़ इक्वल टू इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट। तो जब आप नीड नॉट का यूज़ करते हो तो ये ज़रूरी है कि आप इसको ना करें। बट यू कैन इफ़ यू लाइक, तो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। वी नीडंट हरी, हमें हरी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। जो कैन स्टे हेयर, जो यहाँ पे रुक सकता है। ही नीडंट कम विद अस, उसे हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं रुक सकता है। जैसे कोई बाहर जाते टाइम किसी को कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रुक सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ डोंट या फिर डजेंट नीड टू। तो हम लोग नीड नॉट की जगह पे डू नॉट, नीड टू या फिर डज नॉट नीड टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी डोंट नीड टू हरी, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जब हम नीडंट का यूज़ करते हैं, नीड नॉट का, तो उसके बाद हम लोग टू का यूज़ नहीं करते। जैसे नीड नॉट टू डू हम नहीं कहते, नीड नॉट डू कहते हैं सीधा ही। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन हम डोंट नीड के साथ टू डू कहते हैं। अगर डोंट नीड या फिर डजेंट नीड कहेंगे तो हम डू के साथ टू लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम नीड नॉट कहेंगे तो उसके साथ टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी में देखिए, नीडंट हैव डन। तो जब आपका किसी काम के हो चुके होने की बात होती है, जैसे हम लोगों ने परफेक्ट टेंसेस का स्ट्रक्चर देखा है, वैसा है ये। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, एक इंसान कॉल कर रहा है, हेलो कैन आई रिज़र्व अ टेबल फॉर टू प्लीज़। तो दो लोगों के लिए एक टेबल रिज़र्व करने की बात कर रहा है वो। तो उसी के बाद लेटर में इन्होंने दिखाया है, वी नीडंट हैव रिज़र्व्ड अ टेबल, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स खाली हैं। तो उसने कहा हमें ज़रूरत नहीं थी टेबल रिज़र्व करवाने की, क्योंकि टेबल को वो रिज़र्व करवा चुके हैं, पास्ट में ही पहले ही करवा चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी रिज़र्व्ड अ टेबल। लेकिन जब वो जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे टेबल खाली हैं, तो वो कहता है हमें ज़रूरत नहीं थी टेबल रिज़र्व करवाने थी, लेकिन हमने करवा लिया। तब आप कहेंगे वी नीडंट
हैव रिजर्व्ड अ टेबल, क्योंकि टेबल रिजर्व करने का जो काम है वो पहले ही वो कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब नीचे देख लेते हैं पढ़ के। पॉल एंड सू डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट, पॉल और सू ने डिसाइड किया है कि वो रेस्टोरेंट जाएंगे। दे रिजर्व्ड अ टेबल, उन्होंने एक टेबल रिजर्व किया। बट द रेस्टोरेंट वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जो रेस्टोरेंट है वो लगभग खाली ही था। सो दे नीडंट हैव रिजर्व्ड अ टेबल, तो उन्हें टेबल रिजर्व करवाने की ज़रूरत नहीं थी, जो उन्होंने करवा दिया। दे नीडंट हैव रिजर्व्ड अ टेबल इज इक्वल टू दे रिजर्व्ड अ टेबल बट दिस वाज नॉट नेसेसरी, उन्होंने रिजर्व तो करवा दिया टेबल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था, वो ना भी करवाते तब भी बहुत जगह थी बैठने के लिए। कंपेयर नीड नॉट डू एंड नीडंट हैव डन, अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए। एवरीथिंग विल बी ओके, यू नीडंट वरी, तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग वॉज ओके, सब कुछ ठीक था। यू नीडंट हैव वरीड, तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। बात पास्ट की है, तो पास्ट में वो चिंतित हो गया, वरीड हो गया, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं थी वरीड होने की, ठीक है। डी में आ जाइए। नीडंट हैव डन एंड डिडंट नीड टू, अब ये दोनों पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। नीडंट हैव डन एंड डिड का भी आपको पता है, इसको भी हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कैसे क्या फ़र्क है इनमें। ही नीडंट हैव डन समथिंग, इसका मतलब क्या है, ही डिड इट, मतलब उसने ये किया। बट नाउ वी नो दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी, यानी कि किसी ने कुछ किया है, पहले ही कर दिया है पास्ट में, लेकिन अब हम लोग ये जानते हैं, ये देखते हैं कि उसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है, उन्होंने टेबल रिज़र्व कर दिया था, लेकिन हमने रेस्टोरेंट में देखा बहुत जगह थी, तो उन्हें टेबल रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए। वाई डिड ही गेट अप एट 5 o'clock, वाई डिड ही गेट अप एट 5 o'clock, वो 5 बजे क्यों उठ गया। ही नीडंट हैव गॉट अप टू अर्ली, या फिर सो अर्ली, ही नीडंट हैव गॉट अप सो अर्ली, उसे इतना जल्दी नहीं उठ जाना चाहिए था। ही कुड हैव स्टेड इन बेड लॉन्गर, वो और देर तक बेड में सोया रह सकता था। ही डिडंट नीड टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है इट वॉज नॉट नेसेसरी टू डू इट, ये ज़रूरी नहीं था करना। इट डजेंट मैटर वेदर ही डिड इट और नॉट, तो ये मैटर नहीं करता कि उसने वो किया या नहीं किया, लेकिन वो करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन ऊपर जब अगर आप नीड नॉट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें यह है कि उसने ये कर दिया था, लेकिन वो करना ज़रूरी नहीं था। डिडंट नीड में आप देखते हो कि ये करना ज़रूरी नहीं था, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने किया या नहीं किया, ठीक है। ही डिडंट नीड टू गेट अप अर्ली सो ही डिडंट, तो उसे उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो जल्दी उठता, इसलिए वो नहीं उठा, ठीक है। ही डिडंट नीड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो ये एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, एक बहुत सुंदर मॉर्निंग थी। सो ही डिड, तो वो उठ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिडंट नीड टू गेट अप अर्ली का यूज़ हुआ है, पहले में वो नहीं उठा, सो ही डिडंट, दूसरे में मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल थी, वो उठ गया, ठीक है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता वो उठा है कि नहीं उठा है, ये ज़्यादा मायने रखता है कि उठना ज़रूरी था कि नहीं था। ही डिडंट हैव टू इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आगे हम लोग एक्सरसाइजेस देखने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर डिडंट नीड टू है तो डिडंट हैव टू भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस में आ जाइए 31.2 में। फर्स्ट में देखिए हमें करेक्ट बताना है, इनमें दो चीज़ें हमें दी गई होंगी, हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट है वी हैवंट गॉट मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वी मस्ट या फिर वी मस्ट नॉट हरी, तो जब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको पता ही है जल्दी करनी पड़ेगी, तो वी मस्ट हरी, मस्ट सही है यहाँ पे। सेकंड है वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वी मस्ट नॉट या फिर वी डोंट नीड टू हरी, ठीक है। तो मस्ट नॉट नहीं आएगा क्योंकि वी डोंट नीड टू हरी हमें
जल्दबाजी करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो जल्दी जल्दी अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आएगा डोंट नीड टू। थर्ड में आ जाइए, आई हैव टू टॉक टू गेरी, मुझे गेरी से बात करनी है। आई मस्ट या फिर आई मस्ट नॉट रिमेंबर टू कॉल हिम, तो अगर उसे बात करनी है उससे अगर, तो उसको याद रखना पड़ेगा ना कि मुझे उसको कॉल करनी है, तो उसके लिए मस्ट आएगा। आई मस्ट रिमेंबर टू कॉल हिम, ठीक है। आगे आप देखिए फिफ्थ में, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर यू टू मेक अप योर माइंड, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास डिसीज़न लेने की। मेक अप माइंड का मतलब होता है डिसीज़न बनाना। यू मस्ट नॉट या फिर यू डोंट नीड टू डिसाइड नाउ, ठीक है। तो फिफ्थ में यू डोंट नीड टू डिसाइड आएगा, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपनी समझ के अनुसार अभी भी डिसीज़न ले सकता है, या उसके पास बहुत सारा टाइम है वो बाद में भी ले सकता है, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभी बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लेगा, इसलिए मस्ट नॉट नहीं आएगा। सिक्स्थ में आ जाइए, वी नीड नॉट या वी मस्ट नॉट वॉश दीज टमेटोज़, हमें इन टमेटोज़ को वॉश नहीं करना है। दे हैव ऑलरेडी बीन वॉश्ड, तो ये पहले से ही साफ़ किए हुए हैं या फिर धोए हुए हैं। तो अगर ये पहले से ही साफ़ किए हुए हैं या फिर धोए हुए हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम इनको धोएं। तो जब ज़रूरत ही नहीं होती तब हम कहते हैं नीड नॉट। वी नीड नॉट वॉश दैम, या फिर हम लोग वॉश कर भी सकते हैं अगर हम चाहें, फॉर सेफ्टी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बीमार ना हो, तो धो लेने चाहिए, धो भी सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेवन्थ में आ जाइए, दिस इज़ अ वैल्यूएबल बुक, ये एक बहुत ही कीमती किताब है। यू मस्ट या फिर यू नीडंट टेक गुड केयर ऑफ़ इट, तो अगर बहुत ही कीमती किताब है तो उसकी केयर तो करनी पड़ेगी, ज़रूर केयर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा मस्ट। यू मस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ इट एंड यू मस्ट नॉट या फिर यू डोंट नीड टू लूज़ इट। तो अब देखिए यहाँ पे उसको गंवाना भी नहीं है, ये ज़रूरी है कि उस बुक को गंवाया ना जाए, लूज़ ना किया जाए, इसलिए यहाँ पे मस्ट नॉट आएगा, यू मस्ट नॉट लूज़ इट। एट्थ में आ जाइए, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डू यू वांट टू बाय, आप कैसा घर लेना चाहते हो, ठीक है। समथिंग बिग, क्या ये बड़ा होना चाहिए। तो उसने आंसर दिया है बी में, वेल इट मस्ट नॉट या फिर नीड नॉट बी बिग, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो घर का बड़ा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे आएगा नीड नॉट। जब नीड नॉट आता है तो इसका मतलब होता है कि इसको बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। घर बड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इट मस्ट या फिर इट मस्ट नॉट हैव अ नाइस गार्डन, दैट इज़ असेंशियल, ये चीज़ ज़रूरी है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है, एक गार्डन होना, एक अच्छा गार्डन होना। अगर ये ज़रूरी है, होना चाहिए, तो मस्ट आएगा, बट इट मस्ट हैव अ नाइस गार्डन, ठीक है। 32.2 पे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज़ नीडंट प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है। तो जो वर्ब्स दी गई हैं उनमें से एक वर्ब का यूज़ करना है नीड नॉट के साथ। तो फर्स्ट देखिए, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीडंट लीव येट, हमें अभी निकलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप चाहो तो निकल भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीड नॉट का मतलब ये होता है, तो हमें नीड नॉट ही सब में यूज़ करना है, सिर्फ हमें वर्ब देखना है कि कौन सा सूटेबल होगा। तो सेकंड में आ जाइए, आई कैन मैनेज द शॉपिंग अलोन, मैं अकेला भी शॉपिंग कर सकता हूँ। यू डैश विद मी, तो इसका मतलब है तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ आना होता है कम, तो उसने कहा यू नीडंट कम विद मी, ठीक है। तो थर्ड में आ जाइए, वी डैश ऑल द वे होम वी कैन गेट अ टैक्सी, तो उसने कहा हम एक टैक्सी ले सकते हैं, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है पैदल चल के जाने की, वॉक यहाँ पे आएगा और वॉक के साथ आएगा नीड नॉट। वी नीड नॉट वॉक ऑल द वे होम वी कैन गेट अ टैक्सी, हम एक टैक्सी ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, जस्ट हेल्प योर सेल्फ इफ़ यू वुड लाइक मोर टू ईट, मतलब अगर तुम और खाना चाहते हो कुछ तो अपनी हेल्प खुद करो, खुद ले लो, ठीक है। यू डैश फर्स्ट, मतलब तुम खुद ले सकते हो, खुद ले लो, अगर कुछ तुम्हें और खाना है, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो पूछने का होता है आस्क, यू नीडंट आस्क फर्स्ट, ठीक है।
फिफ्थ में आ जाइए, आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन परफेक्टली, मैं अच्छे तरह से इस सिचुएशन को, स्थिति को समझता हूँ। यू डैश फर्दर, यानी कि तुम्हें और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा एक्सप्लेन, यू नीडंट एक्सप्लेन फर्दर, ठीक है। 32.3 पे आ जाते हैं, राइट 2 sentences फ्रॉम ईच सिचुएशन, यूज नीडंट हैव इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड कुड हैव इन द सेकेंड, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है, यूज़ फॉर कुड हैव, इसके लिए हमें यूनिट 27 देखना है, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो 27 यूनिट देख सकते हैं, कुड हैव आप समझ जाओगे। तो हमें यहाँ पे नीड नॉट हैव या फिर कुड हैव, इन दोनों का यूज़ करना है और एक से हमें 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाई डिड यू रश, तुमने इतनी जल्दी क्यों की। यू वाई डिडंट यू टेक योर टाइम, तुमने अपना समय क्यों नहीं लिया काम करने में, तुमने इतना जल्दी जल्दी क्यों किया। तो पहले जो पहला पार्ट है सेंटेंस का उससे बनेगा, यू नीडंट हैव रश्ड, तो तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन तुमने किया क्योंकि तुमने ऐसा करना चाहा, तो नीड नॉट का यूज़ होगा। यू कुड हैव टेकन योर टाइम, तुम अपना टाइम ले सकते थे, ठीक है। यू कुड हैव टेकन योर टाइम, इस काम को कंप्लीट करने से पहले तुम अपना टाइम ले सकते थे, और क्योंकि उसने जल्दीबाजी में काम कंप्लीट कर दिया है इसलिए परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है कुड हैव वाला, ठीक है। तो सेकंड में देखिए, वाई डिड यू वॉक होम, वाई डिडंट यू टेक अ टैक्सी, तुम घर चल के क्यों आए, तुमने एक टैक्सी क्यों नहीं ली। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस क्या बनेंगे, पहले से देख लीजिए, पहले वाले से बनेगा, तुम्हें घर चल के आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम एक टैक्सी ले सकते थे, ऐसा। तो इनको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा, यू नीडंट हैव वॉकड होम, यू नीडंट हैव वॉकड होम, क्योंकि वो घर आ चुका है चल के, घर आने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ होगा यू नीडंट हैव और वॉक की थर्ड फॉर्म वाला। दूसरे पार्ट का बनेगा, यू कुड हैव टेकन अ टैक्सी, यू कुड हैव टेकन अ टैक्सी, तुम एक टैक्सी ले सकते थे आने के लिए लेकिन अब वो घर आ चुका है, इसलिए परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। तो सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। थर्ड का क्या बनेगा, वाई डिड यू स्टे एट अ होटल, तुम होटल में क्यों रुके, पास्ट की बात है। वाई डिडंट यू स्टे विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुके, ठीक है। तो अब इसको कहेंगे कि तुम्हें होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं थी, तुम हमारे साथ रुक सकते थे, तो इसका बनेगा, यू नीडंट हैव स्टेड एट अ होटल, तुम्हें होटल पर रुकने की ज़रूरत नहीं थी। यू कुड हैव स्टेड विद अस, यू कुड हैव स्टेड विद अस, ठीक है। फोर्थ है, वाई डिड शी फ़ोन मी इन द मिडल ऑफ द नाइट, उसने मुझे आधी रात को क्यों फ़ोन किया। वाई डिडंट शी वेट अंटिल द मॉर्निंग, तो उसने सुबह तक वेट क्यों नहीं किया, यानी कि वो सुबह तक वेट कर सकती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, शी नीडंट हैव फोन्ड मी इन द मिडल ऑफ द नाइट, उसे आधी रात को मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सुबह तक वेट कर सकती थी। शी कुड हैव वेटेड अंटिल द मॉर्निंग। फिफ्थ में आ जाइए, वाई डिड यू शाउट एट मी, तुमने मेरे ऊपर चिल्लाया क्यों, ठीक है, तुमने मेरे ऊपर क्यों चिल्लाया। वाई वांट यू मोर पेशेंट, तुम थोड़ा और सहनशील क्यों नहीं थे, ठीक है। तो यानी कि तुम्हें मेरे ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें थोड़ा सा और पेशेंट होना चाहिए था, तो इसको बनाएंगे, यू नीडंट हैव शाउटेड एट मी, यू नीडंट हैव शाउटेड एट मी, यू कुड हैव बीन मोर पेशेंट। बी का मतलब होता है होना, जब किसी इंसान के किससे कुछ होने की बात हम करते हैं तो बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। सिक्स्थ में आ जाइए, वाई डिड यू लीव विदाउट सेइंग एनीथिंग, तुम कुछ भी कहे बिना क्यों चले गए, ठीक है, यानी कि तुम्हें कुछ भी कहे बिना जाने की ज़रूरत नहीं थी। वाई डिडंट यू से गुड बाय टू मी, तुमने मुझे गुड बाय क्यों नहीं किया, यानी कि तुम मुझे गुड बाय कह सकते थे, तो यहाँ पे बनेगा, यू नीडंट हैव लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यू नीडंट हैव लेफ्ट without saying anything, you could have said goodbye to me, you could have said goodbye to me। तो correct the sentences where necessary, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करेंगे वरना ओके लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में देखिए, we have plenty of time, we don't need to hurry, तो ये बिल्कुल सही है।
वी डोंट नीड टू हरी, हमें हरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो अपने काम जल्दी जल्दी कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है। सेकंड में आ जाइए, यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनीबडी एल्स, तुम्हें किसी भी और को नहीं बताना है, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट टेल एनीबडी, क्योंकि तुम्हें ये ज़रूर सीक्रेट रखना है, तो ये वाला ओके है। थर्ड में आ जाइए, आई विल बी ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। यू नीडंट टू वरी अबाउट मी, अब देखिए नीडंट के साथ कभी भी टू नहीं लगता, ये चीज़ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो नीडंट के साथ कभी भी ये नहीं लगेगा टू, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यू नीडंट वरी अबाउट मी, डायरेक्ट ही आ जाएगा यू नीडंट वरी अबाउट मी, ठीक है। फोर्थ में देखिए, यू मस्ट नॉट वेट फॉर मी, यू मस्ट नॉट वेट फॉर मी, यू गो ऑन एंड आई विल जॉइन यू लेटर। तो उसने कहा तुम्हें मेरे लिए ज़रूरत नहीं है वेट करने की। तो जब हम कहते हैं ज़रूरत नहीं है वेट करने की, तो हम लोग मस्ट नॉट का यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसको पक्का उसके लिए वेट करनी ही नहीं है, वो कर सकते हैं। उसने जस्ट ऐसा कहा है कि आपको मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, मैं बाद में आपको ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वेट कर लें और उसको साथ ही ले जाएं जहाँ भी जाना है, ठीक है। तो ये उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ आएगा यू नीडंट या फिर यू डोंट नीड टू वेट फॉर मी, ठीक है। यू नीडंट वेट फॉर मी या यू डोंट नीड टू वेट फॉर मी, ठीक है। नीडंट के साथ टू नहीं आएगा, लेकिन डोंट नीड के साथ टू आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिफ्थ में आ जाइए, यू डोंट नीड टू कीप दीज ईमेल्स, तुम्हें इन ईमेल्स को रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डिलीट दैम, तो देखिए डोंट नीड टू, रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डोंट नीड बिल्कुल सही है यहाँ पे। सिक्स्थ है, आई नीडंट हैव गोन आउट सो आई स्टेड एट होम। सिक्स्थ का है आई नीडंट हैव गोन आउट, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में नेगेटिव चीज़ है कि उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं घर पे रुक गया, ठीक है। तो जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो घर पे रुक गया। कंप्लीट यहाँ पे हुआ है काम, घर पे रुकने पे, ज़रूरत पे नहीं। अगर यहाँ पे करते तो हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करते, पहले वाले में नहीं कर सकते। यहाँ पे पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए आएगा आई डिडंट नीड टू, आई डिडंट नीड टू गो आउट, ठीक है, आई डिडंट नीड टू गो आउट। सेवंथ में देखिए, आई नीडंट हैव बॉट एग्स, वी हैड सम ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी एग्स को ख़रीदने की, क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत सारे पड़े हुए थे, ठीक है। तो जब ज़रूरत नहीं थी ख़रीदने की, क्योंकि उसने ख़रीद लिए हैं, ख़रीदने के बाद उसको घर आके पता चला कि हमारे पास तो पहले से पड़े थे, हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ख़रीद लिए, तब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट का स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्स ख़रीदने का काम वो कर चुका है। इसलिए आई नीडंट हैव बॉट एग्स, ठीक है। आई होप आपको इनका फ़र्क समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिए रिवाइंड करके, जहाँ से आपको समझ नहीं आया उसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू सो मच।